प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, देश की सबसे पावरफुल वुमेन, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें 33 बुलेट्स मारकर खत्म कर दिया। लेकिन ये असैसिनेशन सिर्फ एक बेट्रेयल नहीं था, ये पॉलिटिक्स, एंगर और हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट की कहानी थी जो आज भी देश को हिला देती है। इंदिरा गांधी के लिए ये दिन हर दिन जैसा ही नॉर्मल था। सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी अपने रेसिडेंस एक सफदरजंग रोड से निकल रहे थे। उनका डेस्टिनेशन एक अकबर रोड, जो इंदिरा गांधी का ऑफिस भी था। वहाँ वो दूरदर्शन स्टूडियो के पीटर नामी जर्नलिस्ट के साथ उनका एक इंटरव्यू था। इंदिरा गांधी अपने लॉन से गुजरते हुए ऑफिस जाती हैं। लॉन के गार्ड पोस्ट के पास सतवंत सिंह, जो 6 महीने से काम कर रहे हैं, और बेअंत सिंह, जो 10 साल से काम कर रहे हैं और वो इंदिरा गांधी के खास भी थे, ये दोनों तैनात थे। सतवंत सिंह, जिन्होंने खास तौर पर अपनी ड्यूटी टॉयलेट के पास वाले गार्ड पोस्ट पर तैनात करवाई ताकि वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि उनका पेट खराब था। लेकिन असली कारण था कि वो बेअंत सिंह उनके साथी जो इसमें शामिल थे उनके साथ ड्यूटी में रह सके और वो दोनों अपने मकसद में कामयाब हो सके। इसी समय इंदिरा गांधी लॉन से गुजरती हैं। उनके साथ 2 पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन और रामेश्वर दयाल और उनके 2 नौकर साथ में थे। और इसी दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन पास में ही था। जैसे ही वो गार्ड पोस्ट के पास आती हैं, दोनों गार्ड्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उनके सामने आकर ठहरते हैं। बेअंत सिंह अपनी .38 सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोली चलाता है। गोली सीधा जाकर इंदिरा गांधी को लगती है। गोली लगते ही इंदिरा गांधी गिर जाती हैं। सतवंत सिंह, जो बेअंत सिंह के साथ खड़ा होता है, तुरंत अपनी सेमी ऑटो गन से 30 गोली राउंड फायर करता है और इसी बीच आर.के. धवन को गोली लग जाती है। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों ने ये कहकर सरेंडर किया, हमने जो करना था हमने वो कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस और जवान आ जाते हैं। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी चिल्लाकर एम्बुलेंस को बुलाने को कहते हैं। जैसे ही हमेशा पीएम हाउस में एक एम्बुलेंस अवेलेबल होती है, पर उसी दिन एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था, जिस वजह से इंदिरा गांधी को कार में ही तुरंत एम्स हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, जो 4.5 किलोमीटर दूर था इंदिरा गांधी के रेसिडेंस से। जैसे ही इंदिरा गांधी एम्स पहुंचती है, डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं। इंदिरा गांधी, जो क्लिनिकली अलाइव तो थी, पर उनकी कोई पल्स नहीं चल रही थी। उनकी आंखें फूल गए थे ट्रॉमा की वजह से। डॉक्टर्स ने इंदिरा गांधी की बॉडी से 7 गोली निकाली और 8 बॉटल खून चढ़ाया। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, पर वो उन्हें बचा ना पाए। पर सवाल ये है, ये सब क्यों हुआ? इस कहानी की जड़ थी पंजाब 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक ऐसा साल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे इतिहास का रुख बदल गया। आर्मी को हुक्म मिला गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हुए अलगाववादियों को निकालने। गोल्डन टेम्पल, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थल है, उस पर गोलियों की बारिश हुई और दीवारों पर तोप के निशान रह गए। अंदर लोगों की चीखें और कई लोग मारे गए। सिख कम्युनिटी में गुस्सा टूट पड़ा और इस गुस्से का चेहरा इंदिरा गांधी बन गई। 31 अक्टूबर के दिन उनके असैसिनेशन के बाद दिल्ली की सड़कें खून से भर गई। सिखों के खिलाफ दंगे शुरू हो गए। हजारों सिखों को मारा गया। घर, दुकान, गुरुद्वारा, सब कुछ जला दिया गया। और इस कठिन वक्त के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया। इंदिरा गांधी की बॉडी एम्स में रखी गई थी, लेकिन भारत के लिए एक लीडर की जरूरत तुरंत थी। शाम तक प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह ने राजीव गांधी को बुलाया। उन्हें राष्ट्रपति भवन ले जाया गया और वहीं जल्द से एक सेरेमनी करवाई। राजीव गांधी ने ओथ लिया एज इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी की डेथ ने इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। राजीव गांधी, जो अभी तक के एक बड़े पॉलिटिशियन थे, वो भारत के भविष्य के नए चेहरे बन गए।